अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। ए एन का प्रयोग, यूज ऑफ इंडिफिनिट आर्टिकल। क्या है ये? कौन सा आर्टिकल है? इंडिफिनिट आर्टिकल। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। एक डिफिनिट और एक इंडिफिनिट। एक इंडिफिनिट आर्टिकल और एक डिफिनिट। तो इंडिफिनिट में ए एन आता है। क्या आता है? ए एन। जो पिछला क्लास था मेरा कल का, तो उसमें इंडिफिनिट आर्टिकल के बारे में समझाए थे। इंडिफिनिट आर्टिकल किसे कहते हैं। तो आज वही इंडिफिनिट आर्टिकल का इस्तेमाल के बारे में समझेंगे। आखिर इंडिफिनिट आर्टिकल का इस्तेमाल कहाँ करते हैं। तो यहाँ लिख दिए यूज ऑफ इंडिफिनिट आर्टिकल। क्या लिखे हैं? यूज ऑफ इंडिफिनिट आर्टिकल, यानी ए एन का इस्तेमाल। क्या लिखेंगे? ए एन का इस्तेमाल। ठीक। आगे है ए का प्रयोग, यानी ए का यूज। समझे? यूज ऑफ ए यानी ए का इस्तेमाल। समझ में आ रहा है ना? इस्तेमाल, प्रयोग, यूज अलग अलग, लेकिन मीनिंग एक ही चीज है। इस्तेमाल यानी उसका यूज करना, इस्तेमाल करना। लेकिन इंग्लिश में बोल रहे हैं, हिंदी में बोल रहे हैं, तो तीनों को समझना है। जिस शब्द को उर्दू में लफ्ज बोलते हैं, जो कि यहाँ पे जगह नहीं है, इसके बारे में लिखाई दिए थे, तो इसलिए यहाँ वर्ड लिखे हैं। जिस वर्ड के शुरू में, क्या लिखे हैं? जिस वर्ड के शुरू में ए ई आई ओ यू ना हो नहीं, ना हो यानी नहीं हो, और वह शब्द मापा या तौला ना जाए, है ना, किलो तराजू से, लीटर से, है ना, उसको उस पे नहीं करेंगे, केवल यानी सिर्फ गिना जाए, उस शब्द में एक लाने के लिए। क्या लाने के लिए? एक लाने के लिए। अब बोलना है कि शब्द, हाफिज साहब शब्द क्या होता है? शब्द क्या होता है ना? तो शब्द किसका नाम है? शब्द को कैसे नापेंगे? मान लेते हैं एक लड़का लिखते हैं, लेटर से बनता है लड़का, लेटर से शब्द बनता है, लेटर के मिलने से, यानी हुरूफों के मजमुआ जो होता है, हुरूफों के मिलने से लफ्ज़ बनता है, वही लफ्ज़ है। तो लफ्ज़ में मान लो लड़का है, लड़का गिना जाता है कि नापा तौला जाता है? क्या क्या है? मापा तौला जाता है, क्या गिना जाता है? गिना जाता है। तो वही है, शब्द है। मान लो लड़का एक शब्द है, उस शब्द में एक लाने के लिए, क्या लाने के लिए? एक लाने के लिए। जैसे बोलते हैं ना लड़का कितना है? एक लड़का हुआ कि दो लड़का हुआ? लड़के बोलेंगे तो एक से ज्यादा को लड़के बहुवचन में, है ना, जमा में, और सिर्फ लड़का रहे तो वाहिद, मतलब एक लड़का का हो रहा है। तो यहाँ पे अगर बोलेंगे एक लड़का या सिर्फ लड़का, तो एक का यूज हो रहा है। किसका? एक, है ना। एक लाने के लिए एक का प्रयोग होगा। एक लाने के लिए किसका प्रयोग होगा? एक का प्रयोग होगा। कहाँ पर? जिस शब्द के शुरू में ए ई आई ओ यू ना हो यानी क्या हो फिर, है ना, इसको छोड़कर बाकी हो, यानी कॉन्सोनेंट। इसको सिंपल से बोल सकते हैं, जिस शब्द के शुरू में वोवेल लेटर ना हो, वोवेल लेटर ये 5 है, वोवेल लेटर ना हो, कॉन्सोनेंट लेटर हो, तो वहां एक लाने के लिए अगर एक आ गया, जैसे एक लड़का, यह एक लड़का है, वह आदमी है ना, वह एक आदमी है, तो वहां पर एक का प्रयोग होगा। किसका होगा? एक का प्रयोग होगा। जैसे मिसाल दिया हुआ है, एक कुत्ता, ये शब्द है। क्या हुआ? ये शब्द, डॉग, है ना, डॉग। तो एक कुत्ता, तो कुत्ता जो है, क्या यहाँ ये लेटर में से देखो तो कोई भी एक लेटर है क्या? नहीं है। तो ये कौन सा लेटर हो गया? कॉन्सोनेंट लेटर है। कौन सा लेटर है? कॉन्सोनेंट। इसलिए कॉन्सोनेंट लेटर होगा तो ए का प्रयोग होगा, अगर वोवेल लेटर होगा तो एन का प्रयोग होगा। एक बिल्ली, क्या होगा इंग्लिश में? एक कैट। ये शब्द है ना, ये भी शब्द है, लेकिन यहाँ की बात हो रही थी। एक बिल्ली मतलब है क्या? एक कैट। एक लड़का, ए बॉय, एक लड़का। ठीक, यह लड़का है, दिस इज ए बॉय। वह बिल्ली है, दैट इज ए कैट। समझ में आ रहा है ना? ठीक।
आगे देखो एन का इसका प्रयोग, अब ए एन दोनों का माने एक एक होता है। क्या होता है? एक। ए के माने भी एक और एन का माने भी एक। एन का प्रयोग बिल्कुल वैसे ही लिखे हैं, कहीं भी अलग नहीं, ताकि एक याद करेंगे दूसरा याद हो जाए। यहाँ ना हो और यहाँ सिर्फ क्या लिखे? हो। क्या लिखे? हो। ठीक। जिस शब्द के शुरू में ए ई आई ओ यू बिल्कुल वैसे है, हो, यहाँ क्या लिखे? ना हो, और कहीं अलग नहीं है, सिर्फ ना का फर्क है। किसका फर्क है? ना का। यहाँ है हो, और वह शब्द मापा तौला ना जाए। क्या ना जाए? मापा तौला ना जाए, केवल गिना जाए। उस शब्द में एक लाने के लिए, क्या लाने के लिए? एक लाने के लिए ए एन का प्रयोग होगा। समझ में आ रहा है ना? एक याद करेंगे, एक को समझेंगे, दूसरा भी समझ जाएंगे। फर्क क्या है? यहाँ ना है, यहाँ है। यहाँ ना नहीं है, यहाँ ना है ना? ना हो और यहाँ सिर्फ हो। मिसाल दिया हुआ है, एक हाथी। हाथी एलिफेंट होता है। एलिफेंट में देखो तो कॉन्सोनेंट लेटर है कि वोवेल लेटर है? कौन सा वोवेल है? ई है ना? ई। ये शब्द हुआ ई वोवेल लेटर है। क्या है? ये जो ई है ये क्या है? वोवेल लेटर है। तो एन आ गया, वोवेल लेटर आया तो यानी क्या लिखे? हो। क्या लिखे? हो, है ना? तो क्या आया? ई आया, वोवेल लेटर। तो एक हाथी, एन एलिफेंट। एक उल्लू, यहाँ वोवेल कौन है? ये ओ है ना? तो क्या लिखे? एन आउल। अब यहाँ देखो ये सेंटेंस थोड़ा बड़ा, ये बड़ा सा लग रहा है ना? क्या लिखे हम? एक ईमानदार आदमी। एक ईमानदार, अगर एक ईमानदार होता, क्या ए या एन क्या लगता है? क्या ईमानदारी, सच्चाई, बेईमानी ये गिना जाता है क्या? खुशबू, हवा ये गिना जाता है क्या? नहीं गिना जाता है। सिर्फ क्या किया जाता है? महसूस किया जाता है। फील किया जाता है। क्या किया जाता है? फील किया जाता है। समझे? फीलिंग करना है। तो ये ईमानदारी है ना, फील, महसूस होता है। सिर्फ क्या होता है? महसूस करने वाली चीज को जो है हम गिनते नहीं है। जैसे हवा लग रही है ना, ऐसे किया, हवा लग रही है ना, क्या इसको गिन के दिखाओ तो गिन पाओगे? नहीं। मेरे अंदर ईमानदारी है कि नहीं है, क्या गिन पाओगे? देख पाओगे? नहीं। कितनी ईमानदारी है वो दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसलिए ईमानदारी नहीं गिनेंगे। लेकिन हम यहाँ एन जो लगाए हैं, किसके वजह से लगाए? आदमी के वजह से। यानी यहाँ से यहाँ तक हो गया ऑनेस्ट मैन। मैन को गिनते हैं, एक ईमानदार आदमी, यानी आदमी की तरफ इशारा गया है, यानी एक आदमी, यानी एक ईमानदार आदमी। इसलिए मेरा क्या आया? अच्छा, ये चीज बोलना है कि हाफिज साहब यहाँ तो वोवेल नहीं है, यहाँ तो एच है, एच तो कॉन्सोनेंट है, फिर एन क्यों लगाए? सवाल कर सकते हो, कभी कभी तुम्हारे दिमाग में नहीं आएगा। यहाँ एच है, एच तो कॉन्सोनेंट लेटर है, लेकिन आप क्या बोले? ए ई आई, यानी पांच जो है ए ई आई ओ यू, ये 5 लेटरों में से तो कुछ नहीं आया। यहाँ पर क्या आया? मेरा एच आया। तो आप एन का प्रयोग क्यों किया? आपको तो ए का प्रयोग करना चाहिए था। याद रखना है, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जहां पे बोलने में, जिस शब्द को बोलने में, है ना, बोलने का जो उच्चारण, आवाज जो निकलती है, हो नहीं बोलकर ओ आता है। ऑनेस्ट मैन क्या होता है? ऑनेस्ट। होनेस्ट नहीं बोलते हैं, इसलिए ओ आता है। क्या आता है? ओ शब्द से आ रहा है बोलने के उच्चारण में। लिखने का तो हो आ रहा है, लेकिन बोलने का उच्चारण ऑनेस्ट होता है। होनेस्ट नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? ऑनेस्ट, है ना? एन ऑनेस्ट मैन, इसलिए ओ का शब्द आ रहा है, इसलिए हम क्या बोलेंगे? इसको एन लगाएंगे। ऑनेस्ट बोला जाता है, होनेस्ट नहीं, इसलिए मेरा क्या आया? एन आया है। इस चीज पे देखना है, कुछ बोलने का उच्चारण में और कुछ लिखने का उच्चारण में। समझ में आ रहा है ना? इस चीज को पहचानेंगे, पहचानने के बाद तब फिर ए और एन का प्रयोग करेंगे। समझ में आ रहा है? कैसा लगा आज का क्लास? अच्छा लगा तो ठीक है, ए और एन का ये करना है। और पिछला जो था द का हो गया, डिफिनिट आर्टिकल का क्लास हो गया है। डिफिनिट आर्टिकल कहाँ लगाया जाता है वो भी क्लास हो गया है, या नहीं तो फिर आने वाला जो क्लास है उसमें भी बता दिया जाएगा डिफिनिट आर्टिकल के बारे में। समझ में आ रहा है ना? ठीक, मेहनत करो बढ़िया से। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि।